हमें अक्सर बिल्डर फ्लोर की रिक्वायरमेंट के लिए जब भी फ़ोन आता है तो उनकी टॉप प्रायोरिटी और टॉप रिक्वायरमेंट यही होती है कि डीएलएफ फेज़ 1 या 2 के अंदर कोई बिल्डर फ्लोर दे दीजिए, 300 गज के आसपास का बिल्डर फ्लोर दे दीजिए, 4 बीएचके होना चाहिए, पार्क जो है या तो सामने हो या वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, और जो है उसके साथ में आसपास मार्केट भी हो, कनेक्टिविटी भी हो, और टॉप फ्लोर पे टेरेस मिल जाए, और इंटीरियर्स भी सुपर्ब होने चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट जिस एक बिल्डर फ्लोर में पूरी होती है, आज वही बिल्डर फ्लोर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उसी बिल्डर फ्लोर पे। और ये बिल्डर फ्लोर है डीएलएफ फेस 1 में, 300 गज का बिल्डर फ्लोर है। तो और क्या चाहिए आपको, चलिए चलते हैं सीधा बिल्डर फ्लोर पे। हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी, योर होस्ट फॉर दिस वीडियो। लेट्स गेट गोइंग। अरे, आप तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। खैर, पहुंचना भी लाजमी है। मैंने चीज ही ऐसी बताई है, एक्साइटमेंट भी एक चीज होती है। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द लिविंग डाइनिंग एरिया ऑफ दिस ब्यूटिफुल बिल्डर फ्लोर। इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डर फ्लोर, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। बट आगे बढ़े उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इट्स अ 300 स्क्वायर यार्ड बिल्डर फ्लोर, 300 गज का बिल्डर फ्लोर है ये। इट्स अ 4 बीएचके, और इसके साथ में जो अपर ग्राउंड फ्लोर है उसको जो है स्टिल्ट के अंदर आपको एक ऑफिस स्पेस एरिया मिलेगा। टॉप फ्लोर के बाहर को बिल्डर फ्लोर के साथ में छत के राइट्स मिलेंगे, छत मिलेगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, एक एक पहलू पे नजर डालते हैं। पहले इस लिविंग डाइनिंग एरिया के, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बाकी के बिल्डर फ्लोर को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये मेरे पीछे जो वॉल है, इस पे बहुत ही ओवरऑल जो ये कलर आपको दिखाई दे रहा है पूरे के पूरे बिल्डर फ्लोर में सेम कलर है। इट्स अ वेरी सटल एंड सूदिंग कलर, जो मतलब एजलेस कलर है। कभी भी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आउट ऑफ फैशन नहीं लगेगा। ये आपकी फीचर्ड वॉल है। इस फीचर्ड वॉल के ऊपर इन्होंने यहाँ पे ये मार्बल का वर्क दे रखा है, विच इज एनग्रेव्ड विद मेटल वर्क। और ऊपर फोकस लाइट्स दे रखी हैं विच आर आल्सो इन गोल्डन कलर, गोल्डन पिंच टू इट। तो ओवरऑल सारा जो कलर का मैच है वो बहुत ही अच्छा और एलिगेंट जा रहा है। साथ में ही जो इसका फ्लोर है वो भी इंपोर्टेड मार्बल है। फ्लोर इज ऑल्सो मैचिंग विद द कलर ऑफ द वॉल। ये इसके आगे इन्होंने वॉल दी हुई है, इस वॉल पे इन्होंने पीओपी ग्रूविंग का वर्क किया हुआ है। Ideally, this is the space for the living area, and that is the space for the dining area as per the design concept as well, क्योंकि इसके सामने एकदम ऑपोजिट में किचन है, and you will love the kitchen. It's a beautiful kitchen. हम जाएंगे वहां पे भी, उससे पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो लिविंग डाइनिंग एरिया उसके अंदर जो है डक्टेबल एसीज हैं, वीआरबी एसी है डाइकिन का, जिसका कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है। एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने जो स्विचेस हैं वो टच स्विचेस दे रखे हैं, विच इज वेरी रेयर इन बिल्डर सेगमेंट, बिल्डर फ्लोर सेगमेंट, स्पेशली इन दिस साइज। और उसके बाद में हम बालकनी की तरफ चलते हैं। जाने से पहले देखते हैं इन्होंने जो विंडो है वो भी फ्लोर टू फ्लोर दे रखी है, सीलिंग टू फ्लोर दे रखी है, जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट अंदर आए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन हो। तो चलिए अब चलते हैं बालकनी की तरफ। और जो ये डोर्स हैं, ये डोर्स भी आपके anodized aluminum doors हैं with very smooth transition to it. एंड सो दिस इज द फ्रंट बैल्कनी। जो है ये फ्रंट बैल्कनी लिविंग डाइनिंग एरिया और आपका फर्स्ट बेडरूम जो है, जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हो, उसके साथ में कनेक्टेड है, बिकॉज रेस्ट ऑफ द रूम्स आर ऑन द बैक साइड ऑफ दिस बिल्डर फ्लोर। तो एक प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाती है। ये बैल्कनी में भी यू कैन सी दैट हाफ ग्लास एंड हाफ कॉन्क्रीट वर्क इज डन। फ्लोरिंग पे इन्होंने जो है वुडन स्टाइल जो है आपको टाइल्स दे रखी हैं। तो चलिए अब चलते हैं बेडरूम को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स को एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम जो कनेक्टेड है आपका मेन बैल्कनी से। यहाँ पे जो है आपका अटैच्ड वॉशरूम है, उसके साथ में ही वॉक इन क्लोजेट है। दिस इज द मेन फीचर्ड वॉल। इस पे भी उन्होंने थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अगर आप देखोगे, ब्यूटिफुली दे हैव डन इट। यहाँ पे उन्होंने वुडन का वर्क किया हुआ है, प्लस दी डोर्स, जैसा मैं आपको बोल रहा था, doors are beautiful from inside. It is, this wooden finish, and from outside this is this groovy door
फ्रॉम विच ओपन्स अप इनटू द लिविंग डाइनिंग एरिया। तो दोनों को एक कॉन्ट्रास्ट भी मिल जाता है। सेम स्टाइल में जो है वॉक इन क्लोजेट जो है उसकी एल्मिराज दे रखी हैं, वार्डरोब्स दे रखी हैं, एंड वॉशरूम्स आर अगेन सुपर्ब। उनके अंदर सभी फिटिंग्स फिक्सचर्स है वो टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। तो चलिए वॉशरूम भी चेक कर लेते हैं। वेट वेट कहाँ जा रहे हो? आई एम हेयर। ये तो ब्यूटी है। दिस इज द किचन। इट्स अ ब्यूटिफुल किचन। स्पेस भी बहुत अच्छा है फॉर अ 300 स्क्वायर यार्ड बिल्डर फ्लोर। उसके बाद में लुक एट द इंटीरियर्स, देयर एलिगेंट, सुएब एंड यूटिलिटी भी सुपर्ब है। स्पेस बहुत है। लोअर स्टोरेज हो, अपर स्टोरेज हो, यहाँ पे आपको हॉब चिमनी भी मिलेगा। उसके बाद में माइक्रोवेव ओवन का स्पेस यहाँ पे है। यू गेट दिस पेंट्री स्पेस है। इसके साथ में ही जो है आपका ये साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर का स्पेस है। एंड कम इन, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। जो 600-700 स्क्वायर यार्ड बिल्डर फ्लोर प्लस साइज के बिल्डर फ्लोर में जो सिंक देते हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिया। यू गॉट दिस आरओ फिटिंग हेयर, उसके बाद में सोप फिटिंग हेयर, उसके बाद में यू गॉट मल्टी पर्पस फॉसे हेयर, जो आपको बहुत रेयरली इस साइज के बिल्डर फ्लोर में दिखाई देगा। इससे सोच का पता लगता है बिल्डर फ्लोर कि जो बना रहा है वो किस सोच से बना रहा है। सो इट इज नॉट अबाउट द सिंक और फॉसे और एनीथिंग, इट इज अबाउट putting focus to smallest details that what the customers want and can we surpass those expectations। तो एक्सपेक्टेशन को सरपास किया है ओवरऑल इस बिल्डर फ्लोर में। किचन से आपको आइडिया लग सकता है। अभी बाकी के बेडरूम्स भी देखें। So moving further, look at this foyer. This foyer is also beautiful. इसको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लेस। आपको यहाँ से भी जो डिजाइन एस्थेटिक्स हैं वो क्लियरली समझ में आते हैं। ये सामने आपका एक सिंपल प्लेन वॉल हो सकती थी, इसको भी फीचर्ड वॉल बना दिया बिकॉज whenever somebody enters into the house they will definitely have a look at this wall। तो ये भी छोटी छोटी डिटेलिंग से पता लगता है। ये उसके बाद में सेकंड रूम है। लेट्स गेट इनटू द सेकंड रूम नाउ एंड चेक इट आउट। ये सेकंड रूम है। लुक एट द वार्डरोब्स। आई थिंक लुक एट द डोर हैंडल्स। The right word for this wardrobe design is, I think, quaint. The whole house is very different in terms of the design aesthetics. This element of quaint is all over the place। ये भी आप कलर देखेंगे, हर बेडरूम के अंदर जो फ्लोरिंग है वो इंपोर्टेड मार्बल की फ्लोरिंग है। ये पीछे फीचर्ड वॉल है। शायद वीडियो में इतना अच्छे से ना दिख पाए बट इट्स अ टेक्सचर्ड वॉलपेपर which is very elegant and beautiful। साथ में कलर्स मैच करते हैं। डोर्स जैसा मैंने आपको बताया, हर दरवाजा सेम पैटर्न और सेम डिजाइन में है। मुझे नहीं लगता कि इस साइज में डीएलएफ फेज 1 में इससे बेटर कोई डिजाइन होगा। और साथ में ही आपका ये वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम। ये कॉमन वॉशरूम की तरह भी यूज हो सकता है बिकॉज इट ओपन्स अप इनटू द कॉमन एरियाज एज वेल। जो आपका लिविंग डाइनिंग एरिया उसके अंदर ओपन अप होता है। वेरी एलिगेंट एंड गुड डिजाइन जो है टाइल्स लगाई हुई इन्होंने इसके यहाँ पे। तो जब भी आपका कोई गेस्ट आएगा तो एज अ गेस्ट वॉशरूम भी इसको यूज किया जा सकता है। तो लुकिंग एट दैट पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छा डिजाइन दिया है इसके अंदर। फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स सेम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ग्रो है एंड ऑल दी सैनिटरी फिटिंग्स आर टॉप नॉच, जो सभी रूम्स में सिमिलर है। तो चलिए अब नेक्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। So this is the third bedroom। In terms of the design aesthetics and color pattern थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रे, उसके साथ में ये ग्रेइश व्हाइट कलर को मिक्स करके कॉम्बिनेशन बनाया है इन ऑर्डर टू ब्रेक दी मोनोटनी। क्योंकि बाकी का जो बिल्डर फ्लोर है उसके अंदर मोस्टली ऑफ व्हाइट, क्रीमिश और बेज कलर का यूज है। फ्लोरिंग इसमें भी सेम है, इंपोर्टेड मार्बल है, स्टोन स्टाइल इंपोर्टेड मार्बल है इसके अंदर।
और ऊपर जो है फॉल सीलिंग को भी थोड़ा चेंज किया है बाकी के बेडरूम्स के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे आपका वॉक इन क्लॉजेट है, इनफ स्पेस फॉर एनीबडी फॉर स्टोरिंग देयर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। और उसके साथ में अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम की जो फिटिंग्स है वो भी बहुत टॉप नॉच है बाकी के वॉशरूम्स की तरह। तो चलिए वॉशरूम को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट बेडरूम। And this is the master bedroom and it looks how a master bedroom should look. तो ये आपकी featured wall है with this metal work which is engraved in the wall with this POP work, groove work here. उसके साथ में यहाँ पे आपका attached washroom है और ये आपकी wardrobes हैं. Wardrobes are placed fantastically because they are built in a cavity, so it doesn't eat up the space of the bedroom. और ये जो wardrobes है और जो featured wall है दोनों एक दूसरे से एकदम perfectly मैच करती हैं डिजाइन पैटर्न। Look at the wardrobes, they're beautiful। मतलब I really love this house because जो ये कलर पैटर्न है मुझे थोड़े से लाइट कलर पैटर्न पर्सनली पसंद है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे इन्होंने जो ये फीचर्ड वॉल है यहाँ पे भी इन्होंने स्टोन का वर्क दिया हुआ है which is very rare to see normally in such size of builder floors। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि it is a piece of art, not just a builder floor। अब हम वॉशरूम भी एक्सप्लोर करेंगे, वॉशरूम से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि मास्टर बेडरूम का वॉशरूम कैसा है। और उसके बाद में हम थोड़ा सा आपको पीप इन देंगे जो इसकी बैक साइड की बैल्कनी है जहाँ पे इन्होंने एक ट्रैप जाल बना हुआ है जो एक आयरन का होता है सो दैट सिक्योरिटी सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, वो भी टेकन केयर हो और उससे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है पीछे। सो इट कैन बी वेरी वेल यूटिलाइज्ड एज अ पॉट बैल्कनी और यहाँ पे आप अपना खुद का छोटा मोटा जो भी फ्लावर्स हैं और गार्डनिंग का जो शौक है वो भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए पहले वॉशरूम चलते हैं, उसके बाद में वी विल शो यू दी बैक साइड। सो दिस इज द वॉशरूम ऑफ द मास्टर बेडरूम। आप डिजाइन पैटर्न देखिए, इट इज ब्यूटीफुल। ऊपर से इन्होंने जो एक ग्रूव्स दिए हुए हैं वॉल्स के अंदर, इट कॉस्ट्स मनी। They could have placed same plain simple stone and tiles over there। यहाँ पे भी इन्होंने स्पेस दिया है, यहाँ पे इन्होंने ये बैकलिट वॉल दिया है with little bit of storage space। Very thoughtful because no matter how much space you have in the washroom in terms of the storage, you always need such kind of space, these cavities, in order to place some of your stuff in the washroom। So,